प्रार्थना करेंगे, आज का सभा शुरू करेंगे। खुदा परमेश्वर, आज का दिन के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। इस कार्यक्रम में आपको उपस्थिति और सामर्थ्य को उंडेल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमें सहायता करें, पवित्र आत्मा अगुवाई करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम लोग गीत गाएंगे प्रभु के लिए, सॉन्ग नंबर 155। पवित्र 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 कर दो, पवित्र कर दो प्रभु जी। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। पवित्र 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 कर दो, पवित्र कर दो प्रभु जी। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। पवित्र 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 कर दो, पवित्र कर दो प्रभु जी। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। पवित्र लहू से धो दे मुझे, पवित्र आत्मा मेरे मन को। पवित्र लहू से धो दे मुझे, पवित्र आत्मा मेरे मन को। एक नया हृदय दे दे मुझे, प्रभु का मंदिर बनाओ मुझे। एक नया हृदय दे दो मुझे, प्रभु का मंदिर बनाओ मुझे। पवित्र 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 कर दो, पवित्र कर दो प्रभु जी। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। जिसने बुलाया वो पवित्र है, वैसे हमको भी पवित्र बनना है। जिसने बुलाया वो पवित्र है, वैसे हमको भी पवित्र बनना है। हे प्रभु मुझे दो दे, जैसे तू पवित्र है। हे प्रभु मुझे दो दे, जैसे तू पवित्र है। पवित्र 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 कर दो, पवित्र
कर दो प्रभु जी। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसका हृदय निर्मल है वही परमेश्वर का दर्शन करेगा। पहले यूहन्ना 1:7 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के लहू में हर पाप से शुद्ध करता है। पवित्र लहू से हमें शुद्ध करके हमारे हृदय को पवित्र आत्मा पवित्र करता है। उसके द्वारा हमारे हृदय, मन, सोच, विचार, भावनाएं, अंतःकरण, आत्मा और हमारे इंद्रियां शुद्ध हो जाता है। उसके द्वारा हमारे हृदय शुद्ध हो जाता है, तब हम परमेश्वर को देखना शुरू करता है। जिसने बुलाया वो पवित्र है, वैसे हमको भी पवित्र बनना है। जिसने बुलाया वो पवित्र है, वैसे हमको भी पवित्र बनना है। हे प्रभु मुझे दो दे, जैसे तू पवित्र है। हे प्रभु मुझे दो दे, जैसे तू पवित्र है। पवित्र 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 कर दो, पवित्र कर दो प्रभु जी। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु के लहू से हमें धोता है। कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है, प्रभु यीशु के लहू से, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों को धोना है। पवित्र लहू से धो दे मुझे, पवित्र आत्मा मेरे मन को। पवित्र लहू से धो दे मुझे, पवित्र आत्मा मेरे मन को। एक नया हृदय दे दो मुझे, प्रभु का मंदिर बनाओ मुझे। एक नया हृदय दे दो मुझे, प्रभु का मंदिर बनाओ मुझे। पवित्र 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 कर दो, पवित्र कर दो प्रभु जी। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। 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 हालेलुया।
धन्यवाद हो प्रभु यीशु, आपकी आराधना हो आज रात में। हम आपके चरणों पर आते हैं। आइए हम सब मिलकर के परमेश्वर का और अपने आंखों को उठाएंगे जहाँ कहीं भी आप है। आज रात में परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हमारे आंतरिक आंखों को खोल दीजिए पिता को पहचानने के लिए। हमारे अंदर में ज्ञान की आत्मा और प्रकाशन की आत्मा हमें दे दीजिए। और प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे आंतरिक आंखों अर्थात मन की आंखें आप खोल दीजिए, ताकि हम परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए हमें सहायता मिले। आज रात में जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने हृदय को परमेश्वर को और उठाए, पवित्र आत्मा में सहायता करने पाए। एक नया जीवन वो हमें दे। हमारा जीवन में जो भी जरूरत है, आत्मिक वरदान, फल, शक्ति, वो हमें देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। सारे अनुग्रह प्रभु यीशु का नाम से पवित्र आत्मा हमें देता है। परमेश्वर सब चीज का स्रोत है। आज रात में हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें, आराधना करें। खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू ही आकाश और पृथ्वी और समुद्र को बनाने वाले प्रभु है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, हम आपका आराधना करते हैं। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, किरूबों के मध्य में विराजमान परमेश्वर, तो पवित्र परमेश्वर है। तेरे सिंहासन धार्मिकता और सच्चाई का सिंहासन है। तेरे सिंहासन न्याय और प्रेम का सिंहासन है। दया और करुणा तेरे सिंहासन का नाम है। आज रात में हम प्रार्थना करते हैं, तेरे असीम ज्योति और उपस्थिति हमारे जीवनों में उंडेल दीजिए, ताकि हमें मार्गदर्शन मिले। आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्ति को सहायता करें। आज रात परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र यीशु के लिए। हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हमारे सारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया और हमारे लिए आखिरी बूंद लहू तक बहाया। कष्ट सहा, दुखों को उठाया, रोया, आंसू बहाया। प्रभु जी, आज यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। तेरे लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। तेरे नाम में हमें मुक्ति है और शांति है। आज रात में प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा देता है, मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। आज हमारे लिए मध्यस्थ करता है और तू स्वर्गदूतों के द्वारा पवित्र लहू से हमें रक्षा करता है। आज रात स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार प्रभु यीशु आपको दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी अथोलों का सारा घुटना तेरे सामने झुकेंगे और सारे जुबान अंगीकार करेंगे यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर का महिमा के लिए आज रात हम अपने हृदय से अंगीकार करते हैं, यीशु ही प्रभु है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मृतकों में से जी उठा। प्रभु यीशु जीवित है। आराधना हो, स्तुति हो। संसार का राजाओं का शासक, हम आपका आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। यीशु का लहू की जाए, यीशु मसीह का लहू की जाए। आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो। आज रात प्रभु जितने भी लोग आपके उपस्थिति में हैं, प्रभु प्रत्येक जगह पर आपका अभिषेक और शांति को भेज दीजिए और प्रत्येक व्यक्ति को आप छू लीजिए। पवित्र आत्मा आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक नया अभिषेक, शांति, सामर्थ, वरदान और फल देने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर को बस्ती में समय बिताएंगे। आज का इस कार्यक्रम का नाम है वर्ड ऑफ स्पिरिट, आत्मा का वचन। पवित्र आत्मा के बारे में हम ज़्यादा जानने के लिए ये सभा को हम लोग परमेश्वर का ओर से नियुक्त किया है। और पवित्र आत्मा और हमारे साथ में रिलेशनशिप क्या है, कई लोगों को इसका सही जानकारी नहीं होने के कारण कई लोग समझते हैं पवित्र आत्मा मीन्स ओनली पावर, चंगाई, चमत्कार, मिरेकल्स,
अन्य भाषा और भविष्यवाणी, ये सब पवित्र आत्मा है। नहीं, वो पवित्र आत्मा का केवल पावर है, शक्ति है। जैसे एक व्यक्ति चित्रकार है, ठीक है, तो चित्र बनाता है, तरह तरह का चित्र बनाता है, तो वो क्या है? वो चित्र उनका खूबी है, उनका शक्ति है। मान लीजिए गीत गाते हैं कोई, तो उस गीत उनका शक्ति है, उनका खूबी है, वरदान है। परंतु वो व्यक्ति जो गीत गाता है वो व्यक्ति नहीं है गीत या चित्र, उनका सृष्टि है, केवल उनका एक खूबी का प्रदर्शन है, डिमॉन्स्ट्रेशन है। तो सेम वे अन्य भाषा और जितने वरदान है, मिरेकल्स एंड वंडर्स, हीलिंग्स, भविष्यवाणी, जितने भी वरदान है, वो वरदान पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का खूबी है, पवित्र आत्मा का शक्ति है, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन है। अब दूसरा बात समझना है, शक्ति केवल वो नहीं है, उनका शांति भी शक्ति है, आनंद भी शक्ति है, क्षमा भी शक्ति है, दया भी शक्ति है, करुणा, नम्रता, विश्वस्तता, संयम, इस तरह का जो भी फल जो है वो भी पावर ही है। तो ये दोनों हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा एथलेट, खिलाड़ी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने वाला या दौड़ने वाला, वो व्यक्ति दौड़ने के लिए ट्रैक में गया, रनिंग के लिए, और उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है, और उसके बाद जब घर आते हैं या किसी से मिलते हैं, उनका उठना बैठना, बात व्यवहार, उनका स्वभाव, जो कैरेक्टर जो है, वो सब लोग को पसंद होने वाला कैरेक्टर नहीं है। शायद वो घमंडी हो सकता है, कई तरह का वीकनेस उनका स्वभाव में हो सकता है, परंतु जब वो खेलता है तो उनका स्वभाव नहीं दिखा रहा है। खेलता तो वो परफॉर्मेंस कर रहा है, वो दौड़ रहा है, खेल रहा है, प्राइज लाते हैं, वो उनका स्वभाव नहीं है, वो उनका जस्ट फिजिकल पावर है। स्वभाव जो है अपने पत्नी जानेगा, माँ बाप जानेगा, दोस्त जानेगा, क्लोज फ्रेंड्स जानेगा, या उनके टीम मेंबर्स जानेगा, वो लोग जानेगा उस व्यक्ति का जिंदगी, उसका जीवन का स्वभाव क्या होता है। तो आप बोलिए, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो दौड़ करके फर्स्ट प्राइज लाने वाला है, सब लोग प्रशंसा करते हैं, वो व्यक्ति वो खेल के मैदान से बाहर आते हैं तो उनका व्यवहार ठीक नहीं है, तो क्या उसके लिए आप कहेंगे? ये सही बात है क्या? नहीं सही बात है। खेलने के समय अपने परफॉर्मेंस का टाइम सब लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकल रहे तो कोई नहीं पसंद कर रहा है। तो ये व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए? सचमुच दोनों होना चाहिए। परफॉर्मेंस भी अच्छा होना है, जब बाहर निकलते हैं तो उसका स्वभाव भी अच्छा होना है। हालेलुया। इसी को हम लोग पावर एंड स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का शक्ति और पवित्र आत्मा का फल के विषय में बोलता है। हालेलुया। चंगा करने का वरदान और चंगाई हो गया, मिरेकल्स, अद्भुत और चिन्ह हो गया, अन्य भाषा हो गया और प्रोफेसी हो गया, इस तरह का जो 9 वरदान 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 में लिखा हुआ है, ये सारे वरदान केवल किसी का जीवन में होता है, परंतु उनके अंदर में पवित्र आत्मा बोलने वाला फल नहीं होता है। तो इस खिलाड़ी के जैसे होगा ज़िंदगी। वरदान कौन कौन सा जस्ट पढ़ लीजिएगा। पवित्र आत्मा का वरदान और भी है, वो सारे कुछ सब कुछ पौलुस इसमें नहीं लिखा हुआ, और भी वरदानों के विषय में बाइबल कहती है। हम लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों का पत्री अध्याय 12, उसका हम लोग 8 वचन से पढ़ेंगे। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास का तथा किसी और को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के कार्यों की शक्ति और किसी को नबूवत करने, किसी को आत्माओं की परख, किसी को भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने
और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। यस, हालेलुया। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों अध्याय 12 उसका 8, 9, 10 के अंदर ये 9 वरदान लिखा हुआ, जिसमें से सबसे पहले वरदान कौन सा है? बुद्धि का वचन, वर्ड ऑफ नॉलेज इंग्लिश में कहता है। दूसरा वरदान को क्या कहता है? आत्मा का ज्ञान, आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन, ज्ञान का वर्ड ऑफ विस्डम, ज्ञान। पहले बुद्धि देन ज्ञान, ये भी वरदान है ना। सब लोग वरदान समझता है। चंगाई, यही एक वरदान लोग हाईलाइटेड किया हुआ है। चंगाई, छुटकारा, मिरेकल्स, बोल दिया साड़ी हो जाए साड़ी हो गया, कमीज हो जाए कमीज हो गया, इस तरह का जो बोलता है ना। चंगाई, मिरेकल्स, वंडर्स, भविष्यवाणी, तेरे को अमेरिका में नौकरी मिलने वाला है, भविष्यवाणी। तो इस तरह का जो भविष्यवाणी, ये सब वरदान, और भी वरदान इसके अंदर में छुपा हुआ है, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहा है, उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहा है? इसलिए नहीं प्रैक्टिस कर रहा है, उसका कोई ग्लैमर नहीं है, उसका कोई ग्लैमर नहीं, लोगों को दिखा करके अपने और लोगों को खींचने का कोई उसका ग्लैमर नहीं है। क्योंकि आज संसार ना ज्ञान और बुद्धि को छोड़ दिया है। कौन सा ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि को छोड़ दिया। पिछले दिनों में हम लोग सीखा था, सुलेमान ने एक ही प्रार्थना किया परमेश्वर से, प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए, सही और गलत समझने का, परखने का मन में वो ताकत दीजिए, मैं ज्ञान को प्राप्त करने पाऊँ। परमेश्वर से केवल उसने विजडम मांगा है। परमेश्वर उसको केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ संपत्ति और महिमा सब कुछ उसको दे दिया है। आज कौन परमेश्वर से ज्ञान मांगता है जी? कौन परमेश्वर से बुद्धि मांगता है? कौन सा बुद्धि? संसार का बुद्धि नहीं। सब लोग बुद्धि मांगते हैं। किस बात के लिए मांगते हैं? बेटा को पढ़ने का बुद्धि दीजिए, बेटी को अच्छे मार्क दीजिए, हमारे एग्ज़ाम में अच्छा मार्क दीजिए, हम टेस्ट के लिए जा रहा पास करवा दीजिए, इंटरव्यू के लिए जा रहा पास करवा दीजिए। अरे भाई, ये तो बुद्धि, ये बुद्धि संसार का बुद्धि है। तुम कोई भी टेस्ट या इंटरव्यू में पास करे, तुम कितना भी बड़ा एग्ज़ाम को पास करे, कितना भी बड़ा नौकरी को भी पाए, लेकिन तुम्हारा ज़िंदगी उसके द्वारा धन्य नहीं होता है। ये संसार का बुद्धि के कारण, संसार का खाना पीना के लिए उपयुक्त है, लेकिन उसको उसका एक समय है, वो नाश होने वाला वस्तु है। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह में यूहन्ना का सुसमाचार में कहा, नाश होने वाला भोजन के लिए प्रयत्न ना करो, परंतु नाश नहीं होने वाला भोजन के लिए प्रयत्न करो, अर्थात आनंद जीवन वो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। ये नाश नहीं होने वाला भोजन क्या है? परमेश्वर का राज ज्ञान के द्वारा प्राप्त करता है, बुद्धि के द्वारा प्राप्त करता है। ज्ञान मीन्स बुक नॉलेज नहीं। कोई PhD ले लिया बाइबल का, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर परमेश्वर का राज पवित्र आत्मा के द्वारा होना, उसके पास बुकिश नॉलेज होगा, उससे आगे है पवित्र आत्मा। कोई बुक का बहुत बड़ा ज्ञान हासिल कर दिया, वो कहेंगे हम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, पावरफुल हो सकता है इंटेलेक्चुअल लेवल में, बुद्धि लेवल में, परंतु पवित्र आत्मा का शक्ति जब तक नहीं आएगा, कोई भी बुद्धि में कृपा नहीं है, कोई भी ज्ञान में अनुग्रह नहीं है, शांति नहीं है, छुटकारा नहीं है। तुम्हारा ज्ञान पैसा कमाने के लिए, अच्छे मिनिस्ट्री में जॉब मिलने के लिए, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज में जॉब करके तुम्हारा डिग्री के कारण तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है इन क्रिश्चियन वर्ल्ड, परंतु उससे काफ़ी नहीं है। तो यदि पवित्र आत्मा के द्वारा चला दिया जाता है, तो वो एक शास्त्री को यीशु मसीह ने इसलिए कहा था, एक क्वेश्चन यीशु मसीह से पूछा था शास्त्री कि सबसे बड़ा आज्ञा कौन है? तो यीशु ने बोला, अपने परमेश्वर को संपूर्ण हृदय आत्मा से शक्ति से प्रेम करो और पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करो, यही है सबसे बड़ा आज्ञा। तब वो शास्त्री बोला कि सही है गुरु, तू सही कहा है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यू आर नॉट फार फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है।
प्रभु ने नहीं कहा है कि तुम परमेश्वर के राज्य के अंदर तुमको पा रहा है। वो परमेश्वर के राज्य से तुम दूर नहीं है, परंतु तुम अंदर भी नहीं है। परमेश्वर के राज्य का अंदर भी तुम नहीं आया, केवल बुद्धि से तुम शास्त्री हो। परमेश्वर के राज्य के अंदर में आना है तो तुमको आत्मा चाहिए। बुद्धि को प्राप्त नहीं किया पत्रोस ने। पत्रोस बोला है तू जीवित है, परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? शाबाश पत्रोस, तू सही चीज़ को कहा है। तुम्हारे अंदर में ही जो बात है वो दिखाने वाला मेरे पिता परमेश्वर है। आमीन। पिता परमेश्वर क्या है भाई साहब? आत्मा है। हालेलुया। समझ में आएगा? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। तो जब तक दीपक में तेल नहीं डालते हैं, कितने भी बत्ती जलाने के लिए कोशिश करो, बुझ जाएगा। दीपक के अंदर में तेल जब तक नहीं डालेगा तो मैचेस खराब करेगा। जलाते जलाते जाओ, जलेगा नहीं है। तो ये दीपक और मैचेस, इस सबको पावर देने वाला पवित्र आत्मा है। गाड़ी चलाओ, बहुत अच्छा गाड़ी लेके आया, पेट्रोल मत डालो, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह पावर देने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा है, अर्थात परमेश्वर का आत्मा है। बुक नॉलेज, मैं एक व्यक्ति को याद करता हूँ, केपी योहनान, आज नहीं है, केपी योहनान मर गया। पिछले दिनों में परमेश्वर के साथ गया और उठा लिया गया। उनका एक प्रचार मैंने सुना था, एक सरमन में मैं वहाँ पर, मुझे भी जाने का अवसर मिला था। वो बहुत ही बड़ा स्कॉलर है, बाइबल स्कॉलर है, अमेरिका में काफ़ी साल था। और वहाँ पर उसने कहा था, वो एक पास्टर्स का ऑर्डिनेशन के लिए उसने आया था। तो उसने कहा ऑर्डिनेशन टाइम में बहुत सारा पास्टर्स बैठा हुआ, उनको ऑर्डिनेशन दे रहा है। तो उसने उस दिन कह रहा था, मेरे सामने ऐसा कोई भी डिग्री अभी बाकी नहीं है, बाइबल डिग्री हम ना हासिल किया है। मतलब जितने डिग्री हैं सारे डिग्री हमने अमेरिका से हासिल कर दिया। लेकिन एक समय के बाद जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य करने के लिए शुरू किया, मुझे समझ में आया ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं है। और उसने बोला जो भी हमने बुद्धि से हासिल किया उसको मैं कूड़ा में डाल दिया। ये शब्द उसने बोला है, ठीक है। और मैं अपने बाइबल का अंदर से परमेश्वर को जानना शुरू कर दिया है। आमीन। समझ में आया? मैं फिर से बोलने के लिए चाहता हूँ, जो पढ़ करके डिग्री लिया है उसको मैंने साइड कर दिया, निगलेक्ट किया। और उसके बाद मेरा अपना पर्सनल बाइबल जो है, इसके अंदर से मैं यीशु का शक्ति को पाया है। आमीन। तो समझ में आया, जो पवित्र आत्मा से चला दिया जाता है उन लोगों के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होता है। डिग्री लेने वाला सब गलत है, उनको विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। डिग्री रहते हुए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब तक आएगा नहीं है तो कोई काम का नहीं है। डिग्री, नौकरी मिलेगा, बहुत पैसा कमा सकता है। एग्जाम्पल यही है, दीपक है, मैचेस है, परंतु तेल नहीं है तो जलेगा नहीं है। शास्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने एक कहा था, तुम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, परंतु अंदर भी तो नहीं है। इसलिए बुद्धि प्राप्त करना अच्छा है। सांसारिक बुद्धि के विषय में बोल रहे हैं, ये इंटेलेक्चुअल के विषय में हम बोल रहे हैं। इसका अंदर एक पवित्र आत्मा का ज्ञान और बुद्धि होता है। वो पवित्र आत्मा का बुद्धि है, अनपढ़ है। एक दिन योंगिचो, जो योंगिचो के बारे में जो लोग जानता है समझ लीजिएगा। योंगिचो कोरियन पास्टर था। उसने प्रभु को पाने के बाद वो बाइबल कॉलेज गया, बाइबल सीखा और डिग्रीज लिया। उसके बाद में उनको सबसे पहले एक स्लम एरिया में पास्टर बनने के लिए भेजा है। ये डिग्री सब ले लिया, पूरा एकदम डिग्री लेकर के लेगा, हम इतना पावरफुल है, बाप रे, बाइबल के बारे में हमको डीप नॉलेज है। तो इनको ये डीप नॉलेज दिखाने वाला जगह में नहीं भेजा है, उनको स्लम एरिया में भेजा, जहाँ पर जो लोग था विश्वासी था, सारा अनपढ़ थे, इलिटरेटेड, अनपढ़ विश्वासियों के बीच में स्लम में योंगिचो को फर्स्ट पास्टर बन करके, कोरिया का योंगिचो आज नहीं है, प्रभु के साथ है,
तो उसको भेज दिया। और उन्होंने बताया हुआ है कि वहाँ हमने गया, ये सोच के गया कैसे जगह मुझे भेज दिया। ये सब अनपढ़ लोग क्या समझेगा हम प्रभु के बारे में बोलेगा तो। ये सब को डिग्री डिग्री लेना चाहिए। ये बाइबल कैसे समझेगा बिना डिग्री लेते हुए। हम इतना मेहनत से इतना सारे बातों को समझा, बाप रे बाप, हम तो मुश्किल में पड़ गया। इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। ये तो कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, ये समझेगा नहीं है प्रभु क्या है कैसा है। और उधर गया, फर्स्ट सरमन में योंगिचो जब प्रीच करने शुरू किया और इसने एक एक चीज़ बोलता तो एकदम ज़ोर से रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है और उसका आंसर देना शुरू कर दिया, गवाही देना शुरू कर दिया। योंगिचो ने बोला है वो फर्स्ट उनके लिए अमेजिंग थिंग था, मिरेकल था कि ये समझदारी उनको मिला, ज्ञान से कुछ नहीं होता है। उन्होंने पहचान ली सामने जो बैठा, जो अनपढ़ लोग हमसे अच्छा से प्रभु का वचन समझ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा था उनके अंदर में। आमीन। योंगिचो अपने टेस्टिमनी में बोलता है, मैं उस दिन पवित्र आत्मा के सामने घुटना टेका। ज्ञान से कुछ नहीं होता है, शक्ति पवित्र आत्मा सबसे बड़ा बहुत होता है। योंगिचो अपने घुटना टेका, उसी दिन से उनका योंगिचो का जीवन बदलना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट वहाँ से मिला। उसने समझा इतना डिग्री हम पाने के बाद इतना मुश्किल से इसे समझा, परंतु ये तो बिना कोई डिग्री लेते हुए सारे बात समझ रहे हैं। दैट इज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। हालेलुया। डिग्री लेने वाले लीजिए, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा का ज्ञान और सामर्थ, पावर, मूवमेंट आपका अंदर में नहीं होगा, आपका बुद्धि से कोई उद्धार सच में नहीं पाएगा। पैसा का मतलब खाना खिला करके लोगों को चर्च में लेके आ सकता है, गाड़ी दे करके ले आ सकता है, वो सब कोई उद्धार नहीं होता है। अट्रैक्शन दे करके चर्च में लेके आता है, ये सब कोई उद्धार नहीं है, वैसा ही है। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का एक शक्तिपूर्ण एक मूवमेंट आज हमारे लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया। ये शक्ति स्वभाव से निकलते हैं। वही हम बोल रहा था, हम इतने चंगाई का वरदान, अद्भुत और चिन्ह का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, ये सब हम बहुत बड़ा वरदान समझते हैं, प्रोफेसी। लेकिन इससे अलावा कुछ और वरदान है। उसमें से सबसे पहले वरदान हमने देख रहा था, कौन सा था? बुद्धि का वचन, बुद्धि का वरदान। संसार का बुद्धि नहीं, पवित्र आत्मा का बुद्धि। दूसरा क्या है? ज्ञान का वचन। सुलेमान ने मांगा था वो चीज़। 9 वाक्य में किसी को उसी आत्मा से विश्वास का वरदान। बोलिए सब लोग, विश्वास का वरदान। विश्वास का वरदान। विश्वास का वरदान। विश्वास का वरदान। विश्वास का वरदान और विश्वास, ये दोनों दो चीज़ है। समझ में आया? बोलिए विश्वास का वरदान। विश्वास का वरदान और विश्वास। और विश्वास, केवल विश्वास, ये दोनों दो चीज़ है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास जो बेसिक है, नॉर्मल है, जनरल है, क्या है? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग गया, पवित्र आत्मा भेजा, हमको भी मिलेगा, हम भी जाएंगे, मरेंगे, आनंद जीवन मिलेगा। इसके लिए कोई पावर का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा वजन सुनेगा, अपने मन से विश्वास करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए कोई वरदान का ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसे करते तभी पवित्र आत्मा का सहायता होता, बट दैट इज़ नॉट द गिफ्ट ऑफ फेथ। विश्वास का वरदान। विश्वास का वरदान प्रभु यीशु मसीह एक जगह बोला, इस पहाड़ को यहाँ से बोलो, उखड़ करके, हट करके, नदी में जा करके, समुद्र में जाकर पड़ो। उसको विश्वास का वरदान कहता है। एक पेड़ को दे करके, अंजीर के पेड़ को दे करके यीशु मसीह ने कहा, तुरंत वो सूख गया। तुम्हारे अंदर से कोई फल नहीं आए और तुम सूख जाए। और वहाँ पर वो रिटर्न आया तो पूरा एकदम वो पेड़, कच्चा एकदम ताज़ा पेड़ सूख गया।
एक शब्द में, और चेलों को भी ये सिखाया, तुमको विश्वास का वरदान चाहिए। वो जो मिरेकल्स है, मार्था और मरियम से यीशु मसीह ने कहा मैं इसको जिलाऊंगा, वो लोग बोला कि मालूम है अंतिम दिनों में, अंतिम दिन में तुम जिलाओगे, सब लोग जिलाएंगे, उस समय ये भी जिंदा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मार्था वो नहीं कहा है, अंतिम दिन का विषय छोड़ो, अभी का विषय हम बोल रहे। आज इसी वक्त इस लासर इस कब्र के अंदर से बाहर निकल के आएंगे। हालेलुया। दैट इज गिफ्ट ऑफ फेथ। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का हर एक मिरेकल में गिफ्ट ऑफ फेथ वर्कआउट किया है। मतलब 5 रोटी और 2 मछलियों को उठा करके परमेश्वर से बोला और दिया, ये क्या है जी, समझ में आ रहा? दिस इज गिफ्ट ऑफ फेथ। हालेलुया। हालेलुया। 9 एक जगह है, वहाँ पर गया, एक नौजवान को कब्रिस्तान ले जा रहा, मर गया, माँ उसके साथ में है, एक ही बेटा था। प्रभु गया, शव ले जाने वाला जो उसमें छुआ, लड़का खड़ा हो गया। ये विश्वास, विश्वास का वरदान। ये केवल विश्वास नहीं है, दिस इज गिफ्ट ऑफ फेथ। हालेलुया। विश्वास का वरदान। विश्वास कर रहा, ये उत्तर भारत यीशु के नाम में छुटकारा को पाएगा। आमीन। केवल बोलने वाले के अंदर में विश्वास होना जरूरी नहीं है, उसके साथ चलने वाले के अंदर विश्वास का वरदान होता है। हालेलुया। इब्राहिम चला है विश्वास में। परमेश्वर बोला कि मैं इस देश को तुमको दूंगा, कनान देश। विश्वास किया प्लस विश्वास का वरदान उसके अंदर ऑपरेट होने के कारण उसने कभी हिला नहीं। हम लोग बपतिस्मा ले लिया, बच्चा को चंगा कीजिए ना प्रभु जी। हम लोग बपतिस्मा ले लिया, नौकरी दीजिए ना प्रभु जी। उसका सारा सर्टिफिकेट बपतिस्मा में है, और उसके बाद में वो जानता गुलु 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 गुलु, ढोल बजाना, हाथ बजाना, ताले बजाना, संडे चर्च में जाना, खाना मिलेगा तो भी खा लेना, चले जाना, गाड़ी मिलेगा तो गाड़ी में बैठ के चले जाना, 5 रुपये डालेगा ज़रूर, 5 या 10 रुपये डालेगा। ये लोग भी विश्वासी का कैटेगरी में आते हैं। ये कौन सा विश्वासी है, कैसा विश्वासी? इसका मन में हमेशा यही विश्वास है कि प्रभु दीजिए 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 दीजिए। भीख मांगा का विश्वास है। ऐसे बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इनका विश्वास क्या है? भीख मांगा का विश्वास है। भीख मांगा का क्या? कभी कभी गाड़ी में चले जाता है। ऐसे लोग भीख मांगा को मैं जीवन में पूरा हृदय से रेस्पेक्ट करता है। मेरे वाइफ जानते हैं, मेरे बच्चे जानते हैं, लेकिन उनका विमान नहीं कर रहा है। हमारा गाड़ी का शीशा में आकर के टक 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 टक, अरे भाई इसके इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो आदमी देखते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो कहीं पार्किंग किया तो आदमी देखते हैं अंदर में कैसा आदमी, कूलिंग ग्लास, काला काला चश्मा, गोरा गोरा मुखड़ा, उसके पास तो भीख मांगा जाएगा ही नहीं है। मालूम है ये उड़ाओ पुत्र है, पुत्री है, इसके पास जाने से आपका बाप को भी नहीं देता, हमको कैसे देगा? ये भीख मांगा भी बहुत तेज, मतलब उनका भी दिमाग है, ऐसी बात नहीं है। वो जिसके पास, वो किसके पास जाएगा, थोड़ा से देखने से लेगा, दयावंत है, करुणावंत है, उसी को अप्रोच करेगा। तो देखने के समय सादा सीधा आदमी बैठा हुआ है, एकदम टक टक शीशा में, बोले कि नहीं है, खुदरा नहीं है, फिर भी टक टक करेगा। बाद में हम बोलते हमेशा क्या, वाइफ आने दीजिए, सब्जी लेके आ रहा है, आपको दे देगा, लेके जाएगा। क्या है? कॉन्फिडेंस है, विश्वास है। ये कौन सा विश्वास है? भीख मांगा का। यही विश्वास ज़्यादा आज विश्वासियों के अंदर में है, भीख मांगने का विश्वास। ये पादरी से नहीं हुआ है तो दूसरा पादरी, दूसरा से नहीं हुआ तो तीसरा पादरी, ये चर्च में नहीं हुआ तो अगले चर्च, अगले चर्च में नहीं है तो तीसरा चर्च, चौथा चर्च। चर्चे चेंज करता है कभी। मान लीजिए मेरे चर्च में तो इतना लोग चेंज होता है हमेशा। कुछ लोग शुरू से है, वही लोग आज भी है, बाकी सब आते जाते रहता है। गीत सुनता तो ठीक लगता है, और भजन भी कभी अच्छा से भजन भी सिखा रहा है, चलो चलते उधर ही। आने के बाद जब मौसम थोड़ा बदलते हुए देख रहा है तो एक एक करके निकलना शुरू करेगा। हम बपतिस्मा का विरोधी नहीं है, ठीक है, जो विश्वास में आता है उसको हम जरूर बपतिस्मा देने के लिए लेने के लिए बोलता है। विश्वास में आया, तुमको बपतिस्मा लेना है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। भाई लड़की बड़ा होने से शादी नहीं करवाएगा क्या? नहीं तो क्या होगा? आप सब जानते हैं, भागेगा किसी के साथ में। वही होता है,
बपतिस्मा लेने के एक समय होता है, उसका पहले तुम उसके बीच में तुम नहीं लेते हो ना, तुमको भागेगा नहीं है, तुमको शैतान ले जाएगा, डबल ले जाएगा। तुमको चंगाई और छुटकारा केवल चाहिए, तुमको न बपतिस्मा चाहिए, परमेश्वर का राज नहीं चाहिए, तो धार्मिकता नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हमको चाहिए दीजिए 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 दीजिए। ऐसे विश्वासियों से आज कलीसिया पूरा भरा हुआ है। उनका मन में आर्थिक अनुग्रह, शारीरिक अनुग्रह, मान सम्मान, इसके बिना कुछ भी प्रार्थना निवेदन नहीं है। ऐसे महापापियों के लिए ही यीशु मसीह कहा, सबसे पहले परमेश्वर का राज, उसका धार्मिकता को खोजो, बाकी सभी चीज़ें तुमको मिल जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का राज भीख मांगाओं के लिए नहीं है, परमेश्वर का राज उसका संतानों के लिए है, उनको बच्चों के लिए है। हालेलुया। यहाँ भीख मांगने की जरूरत नहीं, यहाँ अधिकार है, तुमको मिलेगा। बाप जिंदा है ना, तुमको मिल जाएगा। कौन सा ऐसा बच्चा है जब बाप जिंदा है तो वो अनाथा मंदिर में चले जाएगा? माँ बाप है तो अपने घर में न रहेगा, 4 दिन के बाद उसका काम पूरा करेगा, लेकिन घर छोड़ के तो नहीं जाते। हालेलुया। हालेलुया। सेम वे विश्वास व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडियास में लिख करके कुछ ऐसे बहन लोग, भाई लोग अपने समय बर्बाद कर रहे हैं। उनको केवल भौतिक बातों का ही ज़रूरत है, वो कभी परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, ढूंढने का हृदय नहीं है, ना ढूंढने की इच्छा है, ना ढूंढेंगे। वो तो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, शक्ति का मार्ग समझ रहा है, चंगाई का मार्ग समझ रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ रहा है। ऐसे लोगों को हम नहीं एंटरटेनमेंट करता है, भगाएगा हम, एक समय के बाद बोलेगा जाओ जाओ, तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना नहीं है, समझ गया तुम क्या चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम नहीं एंटरटेनमेंट कर, क्योंकि मुझे आदमी नहीं चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए। मुझे आदमी नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर के लिए आत्मा चाहिए। आमीन। आदमी को रखने वाला रखते रहेगा, उसको पॉलिश करते रहेगा, लड्डू खिलाते रहेगा, मालिश करते रहेगा। अरे परमेश्वर का राज्य यदि हम ठीक से नहीं प्रचार करता है तो हम मर जाना ज़्यादा अच्छा है। जो परमेश्वर का सच्चाई है उससे बाहर हम प्रचार करेंगे तो हम मरना ज़्यादा अच्छा है। प्रभु का मार्ग सत्य का मार्ग है, धार्मिकता का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, इसको बोलना ज़रूरी है। पहले हमको उस पर चलना है, उसके बाद बोलना। बोलने से केवल नहीं होता, हमको भी तो चलना है। हम नहीं चल पाते, आपको सिखाने से फ़ायदा क्या हो गया? मेरा भी ज़िंदगी है ना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह बाइबल में लिखा हुआ पौलुस का वचन में कि तू अपने आप को बचाओ और दूसरों को भी बचाओ। तिमुथियुस को लिखा है, क्या बोला? बोले तो तू अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ और दूसरों को भी बचाओ। और दूसरों को भी बचाओ। अब हम वचन नहीं निकाल रहे हैं, ये तिमुथियुस के पत्र में पौलुस ने तिमुथियुस को लिखा है, तू अपने आप को बचाओ और दूसरों को भी बचाओ। ऐसा नहीं बोला कि तू दूसरों को बचाओ और अपने आप को बचाओ, इन्हें लिखा तू अपने आप को बचाओ और दूसरों को भी बचाओ। उस प्रथम स्थान किसको है? अपने आप को बचने का। मान लीजिए हम हजारों आदमी, लाखों आदमी प्रभु के पास लाया, लेकिन हम अभी सिंहासन में बैठ करके सबका सेवा ले रहा है। प्रभु यीशु मसीह सेवा लेने, दूसरे से सेवा पाने के लिए आया है क्या? हम सेवा करने के लिए आया है। हालेलुया। हमारे आज भारत में हम देखते हैं बहुत से ऐसे परमेश्वर का दास लोग ऐसे सीट में बैठते हैं, राजाओं के सिंहासन की तरह। राजा लोग होते थे, कितने बड़े बड़े भयानक सिंहासन लोग बनाता था, वैसे सिंहासन में महापापी लोग बैठते हैं। परमेश्वर से बड़ा हम नहीं बनना है। हालेलुया। तुम्हारा सिंहासन यहीं तक रहेगा, मृत्यु के बाद नहीं। हालेलुया। हमारे पास धन है, संपत्ति है, दौलत है, प्रभु ने आशीष किया है, तो हम उसको मिसयूज नहीं करना है। दिया होगा परमेश्वर, लेकिन उसको मिसयूज नहीं करना। एक आज हमारे बीच में जो मृत्यु हुआ, जो बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन टाटा, सब लोग आज इन दिनों में सारा जहाँ भी देखो टाटा के विषय में बोलता है। हम भी नहीं जानते थे, इतना अच्छा है कि उनका कैरेक्टर है। टाटा गाड़ी खरीदने के लिए हम सोचा था केवल कि टाटा गाड़ी उतना अच्छा नहीं है करके हमने टाटा गाड़ी छोड़ दिया था।
लेकिन अभी पता चल रहा है कि टाटा का कैरेक्टर में हमने जहाँ जहाँ पढ़ा है, सुन रहा है, ये सब सच है, तो उनका कैरेक्टर कितना अच्छा था, कितना अच्छा कैरेक्टर था। उसने एक जगह एक ऐसे बोला है, धन लोगों के पास आता है तो हम यह बात समझना है कि हमारे चारों तरफ हमारे जैसे धनवान लोग नहीं हैं, साधारण लोग हैं, इसलिए हम सिंपल लाइफ चलाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको भी हम समझे, उनके तरह हम रहने के लिए एक सिंपल लाइफ हमारे पास धन होते हुए, धनवानों के लिए उसने कहा वो ज़्यादा अच्छा है। कितना अच्छा है, हालेलुया हालेलुया। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, धन आते हैं तो इवन संसार के लोग, वो क्राइस्ट के फॉलोवर नहीं है, फिर भी अच्छे विचार उनके हृदय में देख रहे हैं, वैसे कई लोग हैं। लेकिन हम में से कई कुछ ऐसे लोग हैं, प्रभु के पास आते समय कुछ ज़्यादा नहीं था उनके पास, लेकिन प्रभु के पास आने के बाद प्रभु आशीष किया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन कंट्रोल से बाहर जाता है, जीना भूल जाता है, किस तरह परमेश्वर के राज्य में जीना होता है, जीना होना है, वो भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह किस तरह जिया, प्रेरित लोग किस तरह जिया, इसको भूलते हुए ठाट बाट में इस संसार का रीति और रिवाजों को फॉलो करते हुए, संसार का अनुरूप बनते हुए कितने परमेश्वर का दास आज परमेश्वर का राज्य और विश्वासियों को बर्बाद करते हुए जा रहा है। यदि एक परमेश्वर का दास गलत हो जाएगा तो उनका विश्वासी सबके लिए वो इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जड़ शुद्ध है वैसे ही शाखा भी शुद्ध होता है। रोमियो के पत्र में 11:16, यदि जड़ पवित्र है, यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी, तो डालियां भी। समझ में आया? जड़ गलत है तो डालियां भी ऐसा होगा। घोड़ा और गधा दोनों एक साथ में यदि मिक्स हो जाएगा तो उसका प्रोडक्शन जो है, उसका संतान जो होता है वो कच्चर होता है ना। घोड़ा और गधा दोनों अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, घोड़ा है गधा है, लेकिन इनका साथ रहने के कारण एक प्रोडक्शन जो होता है वो घोड़ा भी नहीं होता है ना गधा भी नहीं होता है, तो तीसरा एक चीज़ होता है कच्चर। अब इसके बारे में समझ लीजिए, कच्चर जो है, कच्चर एक दूसरा कच्चर को नहीं बना पाएगा, बना सकता है, उनके पास वो पावर नहीं है। समझ में आया? इसलिए असत्य और सत्य दोनों एक साथ में मिलकर के जो विश्वासियाँ आज बनते हैं कलीसिया के अंदर, कान खोल करके सुन लीजिए, भगत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को सुना रहा है। सत्य और असत्य दोनों मिक्स होकर के आज प्रभु के राज्य में जो विश्वासियाँ बनता है वो एक कच्चर की तरह है, उसकी ज़िंदगी वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे साथ में बोलिए, घोड़ा और गधा मिलकर जो प्रोडक्शन होता है, वो कच्चर होता है, उसके आगे भविष्य नहीं है। वैसे ही आज सत्य और असत्य दोनों मिलकर जो विश्वासी बनता है उसका भी भविष्य नहीं है, वो कभी भी पवित्रता में नहीं प्रवेश करेगा। हालेलुया। खाना खाते हैं चर्च में, गाड़ी में बैठ के आते हैं, उन्हीं लोगों के विषय में बोल रहे हैं। खाना खिलाना चर्च में ये गलत नहीं बोल रहे हैं, और गाड़ी में बैठकर चर्च में ये भी गलत नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ लोग इसी कारण से ही आता है। कुछ लोगों का अट्रैक्शन उसी में है। कुछ एक छोटा बातों को हम कहा, इस तरह के कई ऐसे बातें होते हैं, क्लियर गॉस्पेल उनके अंदर नहीं है। मेरे चर्च में एक के भी व्यक्ति को मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गाड़ी नहीं दिया है, ना देने वाला भी है। सब गरीब भी आते हैं, अमीर पैसा मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं, सबको आना है अपने पैसे से गाड़ी पकड़ करके। क्या हम यदि चाहने से हम उनको गाड़ी नहीं दे पाएगा? क्या हम दे सकता है? हम दे सकते हैं, उनको गाड़ी छोड़ सकते, गाड़ी दे सकते हैं, घर से आने के लिए 2-3 को गाड़ी डाल सकता है, लेकिन हम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे उनके जीवन को, उनकी आत्मा को स्वर्ग तक ले जाने का एक प्लान है। हालेलुया। मैं यदि गाड़ी दे करके, खाना देगा, अट्रैक्शन दे करके उनको ले गया आएगा,
वो आएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं होता है। क्या हॉस्पिटल जाने के लिए डॉक्टर आपको एम्बुलेंस भेजेगा क्या? कार भेजेगा घर पर? स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए क्या प्रिंसिपल अपने कार तुमको भेज देगा बच्चों को ले जाने के लिए? फिर चर्च जाने के लिए तुमको गाड़ी चाहिए ना। हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर खाना खिलाता है क्या? तुम सड़क में जाकर कैसे भी खाते हैं, तो चर्च में आते तो तुमको खाना चाहिए ना। अरे भाई साहब, परमेश्वर के राज्य को इतना कमज़ोर मत कीजिए। जो पवित्र आत्मा से उद्धार पाता है वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। बाइबल में एक वचन आज अपने विश्वासियों के लिए मैंने भेजा है, वो वचन भी पढ़ते हैं। वो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 में है, 5:20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 5:20। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। इसका अर्थ क्या है? धार्मिकता, शास्त्रियों का फरीसियों का धार्मिकता जैसे धार्मिकता। ये क्या है शास्त्री और फरीसी की धार्मिकता? बाहरिया काम। फरीसियों को प्रभु ने क्या बोला? हे, तुम लोग अधर्म करते हैं, तुम्हारा अंदर डकैती है, बाहर से तुम अच्छा दिखते हैं, चूना लगाए हुए, चूना से पोते हुए कब्रों की तरह है तुम्हारा जिंदगी, अंदर में सड़े हुए हड्डियां है, मांस है, परंतु ऊपर से अच्छा देखता है कब्रिस्तान। वैसे तुम्हारा ज़िंदगी है। बदल जाओ। बर्तन को बाहर से केवल मांजने से नहीं होता है, बर्तन को अंदर से भी मांजना है, तब तुम शुद्ध हो जाओगे। फरीसियों को बोलता है तुम लोग लंबे लंबे प्रार्थना करते हैं, सड़कों में रोड पर खड़ा होकर के प्रार्थना करना चाहते हैं, तुम बाज़ारों में नमस्कार पाना चाहते हैं, जहाँ पर कोई खाना परोसता है तो वहाँ पर तुमको पहले सीट चाहिए। तुम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए स्टमंडस ब्लॉक है। तुम बोलते हैं मैं दशमांश देता हूँ, तुम बोलते हैं मैं 2 बार उपवास करता हूँ। ये सब अपनी धार्मिकता में चलने वाले, उन लोगों के धार्मिकता से बढ़कर जब तुम्हारा धार्मिकता होगा तब तुम परमेश्वर के राज्य में पहुँचोगे, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। उसके बराबर में आज हम लोग देखेगा तो क्या है? चर्च जाते हैं, संडे आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाइयों से। हाँ, आत्मा नहीं होता है लेकिन सच्चाइयों से करके सच्चाई भी नहीं होता है, लेकिन बोलता है आत्मा और सच्चाई। दिल में कोई आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा का कोई गाइडलाइन नहीं है। सच्चाई मुंह खोलते तो झूठे बोलता है, बोलता आत्मा और सच्चाई। अरे भाई साहब, इस तरह का आत्मा सच्चाइयों से आराधना परमेश्वर का स्वर्ग स्वीकार नहीं करते हैं। और दूसरा क्या? टाइम टेबल के अनुसार जाता है, आता है, विमेंस प्रोग्राम, चिल्ड्रंस प्रोग्राम, यंग यूथ प्रोग्राम, फास्टिंग प्रेयर, दशवांश, ताली बजाना, गुड़ी बजाना, इस तरह का जो होता है ना, एकदम सिस्टमैटिकली चेन प्रोग्राम्स चलते और चलते जा रहे, एक कार्यक्रम चलते जा रहा है। हम इसको समझ रहे हैं, बहुत बड़ा बात है, लेकिन प्रभु कहता है इस तरह का फरीसियों का धार्मिकता से परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। इस तरह का जो बाहरिया एक्सरसाइज से बढ़कर तुम्हारा धार्मिकता होगा तब तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया। बहुत ही अंदर की बात है। आज हम लोग ये पढ़ा था पहले कुरिन्थियों अध्याय 12, उसमें ज्ञान और बुद्धि का वजन, और तीसरा क्या? विश्वास के वजन तक हम लोग आज देखा। हालेलुया। आगे हम बढ़ने के लिए नहीं चाहते, ज़्यादा देने से कुछ भी काम नहीं करेगा, इसलिए आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यही तो ठीक है, हम तो रात भर बैठ कर के बोलने के लिए तैयार है। मेरे पास नोट्स नहीं, हमेशा हम बोलते हैं मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। ये मेरा गीत का किताब है, इधर भी कोई नोट्स नहीं है। ये आईपैड है, बिल्कुल ऑफ है, ठीक है, नो नोट्स, इधर कुछ नहीं है। इधर एक गाने किताब है। जो आत्मा देता है केवल उतना ही बोलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष करे। पवित्रता हमारे जीवन का सबसे बड़ा पावरफुल बात है। पवित्र 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 कर दो, पवित्र कर दो प्रभु जी। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाओगे। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। पवित्र लहू से धो दे मुझे, पवित्र आत्मा मेरे मन को। पवित्र लहू से धो दे मुझे, पवित्र आत्मा मेरे मन को। एक नया हृदय दे दो मुझे, प्रभु का मंदिर बनाओ मुझे। एक नया हृदय दे दो मुझे, प्रभु का मंदिर बनाओ मुझे। जिसने बुलाया वो पवित्र है, वैसे हमको भी पवित्र बनना है। जिसने बुलाया वो पवित्र है, वैसे हमको भी पवित्र बनना है। हे प्रभु मुझे दो दे, जैसे तू पवित्र है। हे प्रभु मुझे दो दे, जैसे तू पवित्र है। पवित्र 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 कर दो, पवित्र कर दो प्रभु जी। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाए। सब मिल करके पवित्र 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 कर दो, पवित्र कर दो प्रभु जी। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाए। सब मिल करके निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। निर्मल है जिसका हृदय, प्रभु का दर्शन पाएगा। प्रभु का दर्शन पाएगा। हालेलुया। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर के पास अपने हृदय को समर्पण करें। पिताजी आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, जो वचन आज हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा जितने लोग आज इसको सुना है, प्रभु ने आशीष करे। धन्यवाद। इनके अंदर में पवित्र आत्मा का वरदान केवल नहीं, परंतु पवित्र आत्मा का फल भी बने रहे। और प्रभु वरदानों में सबसे पहले वरदान जो लिखा हुआ है वो बुद्धि का वरदान है, ज्ञान का वरदान है, विश्वास का वरदान है। प्रभु इन वरदानों को हम एक्सरसाइज करने के लिए विशेष करके हम परमेश्वर से सुलेमान की तरह प्रार्थना करके
हम पवित्र आत्मा का ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभु हम सबको आशीष करें। शेष करके प्रभु हम बुक का नॉलेज से केवल नहीं होता है, परंतु पवित्र आत्मा जब तक हमारे जीवन में कार्य ना करेगा तब तक हमारा दीपक नहीं जलेगा। पवित्र आत्मा ही है वो दीपक को जलाने वाला सामर्थ। आज रात में इसलिए हम केवल बुद्धि लेवल का ज्ञान बुक के द्वारा केवल बाइबल का वचनों को बायहात करने से यह सामर्थ्य नहीं मिलेगा। इसको जान करके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से, जैसे प्रभु का दास सुलेमान ने प्रार्थना करके पाया है, परमेश्वर से मांगा सही और गलत को समझने का ज्ञान मुझे दीजिए, वैसे ही प्रभु प्रार्थना करने का अभिषेक हमारा जीवन में भेज दीजिए। मेरे साथ में आप लोग प्रार्थना करें, रिपीट करें। पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ जो वचनों को दिया गया है, इसका गहरे अर्थ को समझने के लिए मुझे कृपा दीजिए। इस आत्मिक वचनों को समझने का अनुग्रह मुझे दीजिए। मैं केवल एक साधारण मसीह नहीं, परंतु ज्ञान और सामर्थ्य से भरे परमेश्वर का स्वभाव को दिखाने वाला, जैसे आपका वचन में कहता है, शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर, जब तक धार्मिकता हमारा नहीं बढ़ता है तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वैसे प्रभु यीशु मसीह तूने हमें सिखाया है, इसलिए केवल चर्च जाना, कुछ बाहरी बातों को करने से ही हम परमेश्वर के अंदर के बातों को नहीं समझेंगे। मेरे जीवन को बदल दीजिए हे परमेश्वर। तू पवित्र है, तू पवित्र है हे परमेश्वर। मुझे पवित्र बनाइए ताकि मैं तेरा दर्शन को करूं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, जिसका हृदय निर्मल है वो परमेश्वर का दर्शन करेगा। इसलिए मेरे जीवन को पवित्र करे। लंबे समय के लिए प्रार्थना करने का वरदान मुझे दीजिए। कमरा बंद करके परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेलने का, परमेश्वर का राज्य को पाने का, उसका गूढ़ बातों को समझने के लिए अपने मन और आत्मा और शरीर को सरेंडर करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। नहीं मानने वाला मेरे मन को, नहीं मानने वाला मेरे सोच और विचारों को परमेश्वर आप सीधा कीजिए। पवित्र आत्मा तू सहायता करे। मेरे मन को ठीक कीजिए, मेरी आत्मा को चंगा कीजिए, मेरा सोच और विचारों को बदल दीजिए, मेरे भावनाओं को बदल दीजिए। 24 आवर्स अश्लील सोच विचार मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा है। अश्लील सोच और विचार भावनाएं मेरे जीवन को ग्रसित किया है। धार्मिकता की बातों को सोचने के लिए मुझ पर दया करे। पवित्र आत्मा मेरे सोच और विचारों को बदल दीजिए, मेरे भावनाओं को बदल दीजिए, मेरे अंतःकरण को बदल दीजिए, मेरी आत्मा को शुद्ध कीजिए। मुझे एक नया हृदय दीजिए, मुझे एक नया मन दीजिए, एक नया आत्मा दीजिए। मेरे इंद्रियों को पवित्र करे, मेरे शरीर को पवित्र करे, मेरे संपूर्ण जीवन को पवित्र करे। परमेश्वर तू जैसा है वैसे मुझे भी बदल दीजिए। मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। जो भी पाप मैं आज करता हूँ, जो पवित्र आत्मा को वेदना देता है, मेरे जीवन से दूर कीजिए। सारे पापों से मुझे मुक्ति दीजिए। पापों की क्षमा पाते पाते फिर उसी पाप में हम चले जाते हैं। प्रभु मुझ पर दया करे। मेरे जीवन का जो बंधन है उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा मुझे पापों को परखने के लिए, कृपा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ।
बताऊं मुझे मैं। पाप बोध दीजिए, मुझे पाप का बोध पश्चाताप दीजिए, करने के लिए, पश्चाताप करने मन के लिए, फिराने के लिए, मन फिराने के मुक्ति लिए, पाने के लिए मुक्ति पाने के मुझ पर लिए दया मुझ पर करे, दया करे, मुझ पर दया करे। मुझ पर दया करे। जो पाप मैं बारंबार करता हूँ जो पाप में बारंबार उनमें करता से हूँ, मुझे छुटकारा दीजिए, उनमें से मुझे छुटकारा दीजिए, छुटकारा मुझे दीजिए, पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र मुझे कीजिए, पवित्र मुझे कीजिए, पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। मुझे पवित्र कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, प्रभु, मेरे प्रार्थना सुनने के लिए। मेरे प्रार्थना सब सुनने लोग के अपने लिए। सिर के ऊपर हाथ रखिए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तेरे अभिषेक से मुझे भर तेरे दीजिए, अभिषेक से मुझे भर पवित्र दीजिए, आत्मा से मुझे भर पवित्र दीजिए, आत्मा से मेरे मुझे सिर भर से दीजिए, लेकर के पांव तक मेरे सिर से लेकर तेरे पांव उपस्थिति तक से अभी भर तेरे दीजिए। उपस्थिति से पवित्र भर दीजिए। आत्मा पवित्र आत्मा मेरे हृदय में मेरे आइए, हृदय में मुझ में आइए, भर जाइए, मुझ में भर जाइए, तेरे सामर्थ्य से तेरे सामर्थ्य मुझे से बदल मुझे दीजिए, बदल दीजिए। यीशु मसीह के नाम से, मसीह के नाम से आमीन आमीन। आमीन। आज रात में प्रभु को उपस्थिति आपके साथ और आपके परिवार के साथ में बने रहे। फ्राइडे के दिन में 8 बजे चंगाई प्रार्थना है, जरूर आप भाग लीजिए और दूसरे लोगों को भी बताइए, परमेश्वर का अनुग्रह उनको भी मिलने पाए। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।